नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रक्षाबंधन से संबंधित जानकारी दूंगा। रक्षाबंधन का पर्व कब का रहने वाला है, पंचांग के हिसाब से शुभ मुहूर्त क्या है, रक्षाबंधन का महत्व क्या रहने वाला है, भद्रा कब तक रहेगी और पूजा का या रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय पर बहन भाई के राखी बांधे, किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। बात करते हैं रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन का यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व बहुत बड़ा पर्व है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। बहन अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती है जिसे राखी कहते हैं। उसमें बड़ी शक्ति होती है। कहते हैं कि बहन अपने भाई के हाथ पर कलाई पर जैसी रक्षा सूत्र बांधती है उसकी आयु में वृद्धि होती है। बहन अपने भाई की लंबी आयु के लिए, उनके गृहस्थ जीवन में खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। तो भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। बहन को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन का यह सूत्र बड़ा ही शक्तिशाली सूत्र होता है जो हाथ में बांधा जाता है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि राखी बांधने से पहले राखी का जो थाल है, थाल में जो राखी रखेंगे आप, मिठाई रखेंगे, चावल रखेंगे, रोली रखेंगे, तो वो थाल पहले भगवान के सामने समर्पित करें। पहली राखी भगवान के बांधें, भगवान को चंदन का टीका लगाएं, फिर उस राखी पर भी टीका लगाएं और भगवान से अपने भाई की सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। साथ ही शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला होता है भद्रा का विचार। इस बार भद्रा का कोई भी विचार नहीं रहने वाला है। मैं आपको बता देता हूं कि भद्रा कब से कब तक रहने वाली है। देखो, इस बार भद्रा 8 तारीख को दोपहर 2:13 से प्रारंभ होगी। 8 तारीख को पंचांग के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। 8 तारीख को 2:13 से प्रारंभ होगी, जो कि रात को 1:49 पर समाप्त हो जाएगी। और 9 तारीख की इस बार राखी रहेगी। रक्षाबंधन 9 तारीख का रहेगा। पूर्णमासी 8 तारीख को दोपहर 2:13 से ही प्रारंभ हो जाएगी और जो कि 9 तारीख को दोपहर को 1:25 तक रहने वाली है। यानी 8 तारीख को दोपहर को 2:13 से पूर्णमासी प्रारंभ होगी, जो कि 9 तारीख को दोपहर को 1:25 तक रहने वाली है। रक्षाबंधन का जो पर्व है वह पूर्णमासी में ही मनाया जाता है। उसके बाद में भाद्रपद की प्रतिपदा लग जाएगी 1:25 के बाद। तो उससे पहले ही आप कोशिश करें राखी का यह पर्व मनाएं। राखी का जो बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 5:37 से, सुबह के 5:37 से लेकर के 1:24 तक रहने वाला है। इसके बीच में राहु काल का विचार आपको करना है। 9 बजे से लेकर के और 10:50 के बीच में आपको रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाना है, क्योंकि इस समय राहु काल का साया और प्रभाव रहेगा, योग रहेगा। तो राहु काल को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। कोई भी शुभ कार्य में राहु काल का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, भगवान कृष्ण को राखी बांधें। साथ ही बहन भाई का यह पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है, तो इस दिन आप ये पर्व मनाएं और साथ ही सत्यनारायण भगवान की घर में पूजा भी करें। हालांकि सत्यनारायण भगवान का जो व्रत रहेगा वह 8 तारीख का ही रहेगा, लेकिन सुबह के समय जो पूजा करते हैं, सिर्फ कथा पढ़ते हैं, व्रत नहीं रखते, वो 9 तारीख को जरूर रखें। तो यह शुभ मुहूर्त है। आप इसी शुभ मुहूर्तों में रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बहन कुछ बातों का ध्यान रखें, पूजा करें राखी से पहले। दूसरा, राखी जो बांधते हैं उसमें ब्लैक कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए और कोशिश करके प्लास्टिक की राखी ना बांधें। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय।